महायुद्ध। जो बाइडेन के यूरोप आने से खलबली मची हुई है। पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी थी, रूस ने परमाणु बम से हमले की धमकी दी थी। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ ये महायुद्ध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अस्तित्व पर खतरा हुआ तो एटम बम इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए रशिया साफ तौर पर इस बात की धमकी दे रहा है खुलेआम कि अगर हमारे अस्तित्व के साथ कोई भी खिलवाड़ किया गया तो फिर परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है। ये धमकी बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि दुनिया में इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि रूस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि किसी भी तरह से रूस हासिल करना चाहता है, यूक्रेन को कब्जा जमाना चाहता है, इन्वेड करना चाहता है। तो ऐसे में ये आहट बढ़ गई है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा दुनिया में? क्या दुनिया के देश बढ़ जाएंगे? एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ रशिया हो जाएगा। और पुतिन जिस तरह से धमका रहे हैं उससे और ज्यादा मामला खराब हो सकता है। आपको बता दें कि परमाणु हमले की धमकी पुतिन ने तक दी है। शाजिया निसार हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शाजिया, ये एक तरह से आहट हो सकती है क्योंकि इस बात की आशंका बढ़ गई है। करीब करीब 1 महीने होने को आया है युद्ध को, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा है और पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो गए परमाणु हमले की धमकी देकर। बेशक अभी कुछ देर पहले एक लाइन यूज करी है शिखा ने, मैं वो दोहराना चाहूंगी। क्या ये महायुद्ध विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है? ऐसा निधि इसलिए हो सकता है क्योंकि बेलारूस को हम नहीं भूल सकते इस पूरे मैटर में, इस पूरी तस्वीर में। बेलारूस भी अगर अटैक करना शुरू कर देता है और इस बीच नाटो देशों की नींद खुल जाती है और उनको लगता है कि नहीं अब तो हम भी मुसीबत में आ चुके हैं और वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है निधि, ये जो महायुद्ध है वो विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है। परमाणु इस्तेमाल को लेकर के जो बयान दिया गया था रूस की ओर से, उस पर अब अमेरिका की ओर से बयान सामने आया है। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर परमाणु युद्ध होता है, जिस तरह की धमकी रूस की ओर से दी गई, जिस तरह का बयान रूस की ओर से दिया गया, तो ये चिंताजनक है, ये टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ाता है। ये अमेरिका यानी कि सुपर पावर की ओर से बयान दिया गया है, ये ताजा प्रतिक्रिया है। ये परमाणु इस्तेमाल के बयान के बाद से प्रतिक्रिया आई है अमेरिका की ओर से, जिसमें यह कहा गया है कि अगर रूस वाकई परमाणु इस्तेमाल की धमकी देता है या फिर परमाणु इस्तेमाल की शाजिया, और अमेरिका ने इस बात को चेताया है, दुनिया को आगाह किया है कि बहुत खतरनाक हो सकता है अगर रूस चेतावनी दे रहा है कि परमाणु हमला हो सकता है। और इसीलिए तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट है वो सामने आ चुकी है। किसी भी वक्त छिड़ सकता है तीसरा विश्व युद्ध। महायुद्ध के बीच यूरोप में बाइडेन, और ये बाइडेन का जो यूरोप दौरा है, पोलैंड दौरा है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर पहले क्योंकि इस बात की आशंका थी कि बाइडेन जाएंगे या नहीं, लेकिन अब ये दौरा हो रहा है। 24 मार्च को पहुंचेंगे ब्रसेल्स बाइडेन, उनके दौरे के बारे में भी आपको बता रहे हैं। और ये आहट बता रही है, ये हलचल बता रही है, नाटो की सरगर्मी, नाटो की हलचल भी बता रही है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा। अमेरिका भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है रूस पर। 25 मार्च को पोलैंड पहुंचेंगे जो बाइडेन। यूक्रेन का पड़ोसी देश है पोलैंड, और पोलैंड सिरे से नकार रहा है रूस को पहले दिन से कि आपने युद्ध छेड़ के गलती की। नाटो का सदस्य है पोलैंड। ये जो पोलैंड का रुख है कि रूस को वो आईना दिखा रहा है और ये कह रहा है, कहने का मादा रख रहा है कि आपने गलती की है युद्ध छेड़कर। तो ये बहुत बड़ा दौरा है जो बाइडेन का। रूस ने दी परमाणु बम की धमकी और इसीलिए अमेरिका पुरजोर तरीके से चेता रहा है दुनिया के देशों को कि अगर रूस ऐसी धमकी दे रहा है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है।